बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ईयर की जो फिज़िक्स की कंप्यूटर की बुक पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ पाइथन के सारे जो आइडेंटिफाइड पढ़ लिए हुए थे। तो ये नई हम लोगों ने कल की एक जो है सीक्वेंस स्टार्ट की हुई थी। कंट्रोल स्ट्रक्चर की 3 टाइप थी, सिलेक्शन, रेपिटेशन और सीक्वेंशियल। तो सिलेक्शन हो गई है रेपिटेशन स्ट्रक्चर, जिसे हम लूप भी कहते हैं, उसको आज देख लेते हैं। द रेपिटेशन स्ट्रक्चर इज़ यूज टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स अंटिल द गिवन कंडीशन इज ट्रू। ये बेसिकली क्या है, इसमें इसकी डेफिनेशन में क्या बताया हुआ है। जो रेपिटेशन स्ट्रक्चर है ये किसके लिए यूज़ होती है, जो एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से हमें श्योर है कि रेपिटेशन रिपीटेड स्ट्रक्चर। हमने अगर किसी स्ट्रक्चर को लाइक दैट मैंने पाकिस्तान को 100 टाइम प्रिंट करवाना है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो ये बार बार ये तो नहीं लिखा प्रिंट अ न्यू मैसेज, फिर डबल क्वेश्चन लगाऊंगी पाकिस्तान जिंदाबाद एंड देन फिर एंटर प्रेस करूँगी और फिर हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद, ये 100 टाइम तो मैं नहीं करूँगी ना। तो इस तरह तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी मेरा वेस्ट होगा। तो वही मैं क्या करूँगी, रेपिटेशन स्ट्रक्चर की लूप लगा के। तो लूप का मीनिंग क्या है कि एक लूप में थिंग प्रोग्राम इनसाइड द प्रोग्राम, एक प्रोग्राम के में और काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम जो होते हैं वो लूप कहलाते हैं। रेपिटेशन स्ट्रक्चर और ऑफन कॉल्ड लूप्स, जीरो के लूप्स कहलाई जाती हैं। यानी कि अगर मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद को 100 टाइम या 1000 टाइम भी प्रिंट करवाना है, तो मैं जितनी दफ़ा प्रेस करती जाऊँगी ना लूप को, तो उतनी दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। बजाय ये कि मैं बार बार लिखती जाऊँ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके कि भाई ये लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा कि मैं लूप का जो फंक्शन इस पर अप्लाई करूँगी एंड देन फिर मेरा हो जाएगा। इन पाइथन रेपिटेशन स्ट्रक्चर इंक्लूड, अब जो रेपिटेशन स्ट्रक्चर होती है वो दो तरह की चीज़ों पे जो है मुश्तमिल होती है। एक होती है फॉर लूप, एक होती है वाइल लूप। फॉर लूप और वाइल लूप क्या है, पहले हम वाइल लूप देख लेते हैं, क्योंकि मोस्ट कॉमन, मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट है इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये हमारी जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग है, ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब हम किसी प्रोग्राम को रन आउट करवा रही होती हैं, तो उसमें ये बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि ये होती काफ़ी ज़्यादा टाइम के यूज़ काफ़ी ज़्यादा इसका है। तो इसमें क्या है, द वाइल लूप रिपीट्स अ सेट ऑफ स्टेटमेंट अंटिल अ गिवन कंडीशन बिकम्स फॉल्स। ये तब तक जो वाइल लूप चलती रहती है, तब तक अपना प्रोसेस रिपीट करती रहती है जब तक जो हमने इसे कंडीशन दी होती है वो फॉल्स हो जाए। इट इज़ यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ आइट्रेशन इज़ नॉट नोन इट्स एडवांस। ये तब यूज़ होती है जब हम बार बार जो नंबर लाइक दैट मैंने कहा है 1000 में 79 कर दो, फिर उसमें से 20 माइनस कर दो, यानी कि हमें नहीं पता आइट्रेशन, जो हमें चीज़ें पहले से ना पता हो, एडवांस्ड हो, बस हम लोग जज कर सके, लेकिन वो हमारे लिए जो कहते हैं कि एक हम लोग कंफर्म हो, हम उस पर यकीन हो हमें यही आंसर है, वो नहीं होता। सो हम वाइल लूप यूज़ करते हैं, दैन फिर ये हमें बार बार अगर हमारा प्रोग्राम जहाँ पे हम लोगों ने जो कंडीशन रखी होती है वहाँ तक पहुँच जाए, नेक्स्ट ना हो सके, फॉल्स आ जाए, तो एरर आना शुरू हो जाए, दैन फिर हमारा जो प्रोग्राम है वो तब तक ये वाइल लूप से यूज़ करते रहे। तो इसके लिए एडवांस नेम भी इस्तेमाल हुआ है, एडवांस लूप भी इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट इसका थोड़ा सा फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट किस टाइप का होगा, स्टार्ट करेंगे, वाइल कंडीशन लिखेंगे, इफ़ कंडीशन, देन फिर ये क्या करेगा, फॉल्स होगी स्टेटमेंट आफ्टर वाइल लूप। अगर ये फॉल्स हो गई तो ये जो है दूसरी अदर स्टेटमेंट को देख लेगी जो हमने इसे दी होगी। बट अगर बॉडी ऑफ द लूप जो है ट्रू हो गई, दैन फिर ये फिर से क्या करेगा, दोबारा से वाइल कंडीशन पे जाएगा जो हमने कंडीशन दी होगी, फिर इस पे आएगा, अगर फिर कंडीशन इक्वल ना आई फिर ये इस पे जाएगा, फिर अगर कंडीशन हमारी तब तक ना आए फिर ये वापस आएगी, यानी कि प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन जो है फॉल्स ना हो जाए, तब तक ये नेक्स्ट मूव ऑन नहीं करेगा। इसका सिंटैक्स क्या होगा, वाइल कंडीशन हैश कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, क्योंकि ये एग्जीक्यूट होता जाएगा जब तक सिंगल लाइन में हमारी जो है कंडीशन ट्रू ना हो जाए। वर्किंग इसकी देखते हैं। द कंडीशन कंट्रोल्स हाउ मैनी टाइम्स द लूप एग्जीक्यूट। रेपिटेशन जो है इस जो हमारे प्रोग्राम को कंट्रोल करती है कि अगर ये तो नहीं ना हमारा प्रोग्राम बस वही अब एग्जीक्यूट होता ही जाना होता ही जाना होता ही जाना, कहीं ना कहीं जाकर तो उसने स्टॉप भी होना था ना। इस चीज़ को कंट्रोल करती है कि कितनी दफ़ा और कितने अरसे तक हम लोगों ने। इफ़ प्रोड्यूस द स्टेटमेंट इनसाइड द लूप रन, अगर तो जो हमारा प्रोग्राम है सही हुआ, ट्रू हुआ, जो इनसाइड का होगा वो लूप मतलब एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट आफ्टर कंप्लीटिंग द आइट्रेशन
लेकिन जब हमारा जो हम लोगों ने जिस इसकी कंडीशन दी होगी वो कंप्लीट हो जाएगी, कंट्रोल रिटर्न टू चेक कंडीशन अगेन लाइक दैट, ऐसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे, अगर तो वो फाल्स हुई नेक्स्ट पे चल जाएगा। बट अगर वो देखें बॉडी ऑफ द लूप, पहले हमने बॉडी ऑफ द लूप का वाइल कंडीशन, बॉडी ऑफ द लूप, अगर वो कंडीशन सही चल रहा है ठीक है, चलती जा रही, लेकिन जब हमारी कंडीशन जो है इक्वल हो जाएगी लाइक दैट, हम लोग कहते हैं कि 10 को हम लोगों ने 20 जो है 200 के इक्वल करना है, तो मैं क्या प्रोग्राम लिख दूँ 10 प्लस इज इक्वल टू 20। तो ये 10 प्लस 10 करेंगे 20 होगा, फिर 10 प्लस 10 करेंगे, फिर ये इसके पास जाएगा, फिर 30 होगा, फिर 10 प्लस 10 करेंगे, 20 प्लस 10 करेंगे 30 हो जाएगा, 30 प्लस 10 यानी कि जो वैल्यू होती है उसमें फिर हम लोग प्रेस करेंगे ना, तो वो फिर होती जाएंगे जब तक हमारा 200 यहाँ पे आकर बन जाएगा, फिर हम लोग देखेंगे, फिर उसमें 10 करेंगे तो 210 हो जाएगी ना। तो ये तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, हम लोगों ने 200 तक लिमिट रखी थी, तो ये फिर ये हमारा फॉल्स पे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चल जाएगा। छोटा सा इसका प्रोग्राम है एज इट इज़ इसी के अकॉर्डिंग है, रेपिटेशन स्ट्रक्चर के जो रिलेटेड प्रोग्राम है। प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग वाइल लूप। 1 to 10 अब हम लोगों ने नंबर यूज़ करना, n इज इक्वल टू 1, वाइल नंबर इज़ ग्रेटर दैन लेस दैन और इक्वल टू 10, प्रिंट n प्लस इज इक्वल n प्लस यानी कि n प्लस 1 की वैल्यू है, 1 प्लस 1 2, फिर 1 प्लस 1 फिर 3, फिर 2 प्लस 3, यानी कि जो वैल्यू n की होगी वो बढ़ती जाएगी, वो ही फिर से आती जाएगी, एंड देन फिर जब तक ये 10 पे पहुंच जाएगी। अब हम लोगों ने कहा था वाइल लूप में प्रिंट नंबर करने हैं, ये नहीं बताया था कितने लाए, तो ये हमारा बार बार n प्लस लगाया था ना, हर लाइन में एक एक नंबर आई, तो इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से आई। एक और प्रोग्राम है वो देखें, उसमें क्या बताया हुआ है प्रोग्राम, प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10 इन 1 लाइन। यहाँ पे हम लोगों ने 1 लाइन बता यूजिंग वाइल लूप, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये वाला थोड़ा हमारा चेंज डिफरेंट आ जाएगा। n इज इक्वल टू 1, n के पास 1 की वैल्यू पड़ी हुई है, वाइल लिखेंगे, वाइल की स्टेटमेंट लूप इस्तेमाल करते हुए n लेस दैन और इक्वल टू 10, प्रिंट n, अगर जो लेस दैन और इक्वल टू 10 हुआ प्रिंट हम लोग n कर देंगे, एंड अगर हम चूँकि हम लोगों ने 10 तक करना है तो फिर हम लोग एंड भी कर देंगे। एंड अब यहाँ पे हम लोगों ने एक जो है ये नहीं कर देना जिसे हम लोगों ने पीछे किया था कि एंड देन इक्वल टू 10, फिर हमारे नेक्स्ट लाइन पे चल रहे, लेकिन अब हम लोगों ने क्या करना है जस्ट एंड और फिर एंड वहाँ पे करके, तो आगे से हम लोगों ने क्या बताया कि कामा लगा कर नेक्स्ट वाला लिख देना, जैसे कि यहाँ देखें हमारी आउटपुट में भी ये कामा लगा, अगर हमारी मर्जी अब हम इसके मिड में स्पेस लगा लें, कोई भी साइन लगा लें जो हमें सूट करते हैं, मैंने यहाँ कामा यूज़ कर लिया था। देन फिर ये क्या होगा, n प्लस इज इक्वल टू 1, n प्लस 1 एक और एक 2, फिर 2 के पास n की वैल्यू चली जाएगी, 2 की वैल्यू n के 2 की वैल्यू n पास चल जाएगी, फिर 2 प्लस 1 3, फिर 3 की वैल्यू चल जाएगी 1 के पास, 3 प्लस 1 4, यानी कि ये वाला फंक्शन जो है बार बार, चूँकि हम लोगों ने लूप इस्तेमाल किया है तो वो बार बार होते जाएगी। इसका एक छोटा सा नोट देख लें जो कि एज ए MCQs भी आ सकता है, आई यूज़ एंड इज इक्वल टू, ये जो एंड वाला मैंने ये यूज़ किया है, ये ज़रूर मस्ट यूज़ करना है टू अवॉइड न्यू लाइन आफ्टर ईच चार्ट। अगर आप चाहते हैं कि उसने जो प्रोग्राम है हम लोगों ने उसने कहा होना है कि 1 लाइन में, अगर आप चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम बार बार नई लाइन में ना जाए तो आप फिर क्या करें, इस बार एंड इज इक्वल टू को ज़रूर यूज़ करें नई लाइन पर जाने से पहले। यहाँ फिर हम लोग पीछे प्रोग्राम में हम लोग क्या देखे थे, लगा के कॉलन एंड फॉरवर्ड स्लैश लगा देते थे, लेकिन अब इसमें हम लोगों ने वाइल लूप यूज़ करनी है, लूप में तो ऐसा नहीं होता, दैन फिर हम लोग ये वाला यूज़ कर लेंगे। ओके जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी था, तो आप लोगों ने बस इन लूप्स को थोड़ा अच्छे से समझना है, ये बहुत ही ईजी सी लूप्स, इनका सिंटैक्स, इनका फ्लो चार्ट एंड देन इसके जो मैंने प्रोग्राम भी राइट करके बताया कि किस तरह ये लूप पे वर्क करती है। आपको पता है कोई भी अगर हम लोग अक्सर देखते हैं लाइक एक दराज ऐप उसे ओपन करते हैं तो उस पर एक तो उन्होंने ना लिंक अप्लाई किया होता है, ड्रेस इतने का है, अगर हम देखें कि 5000 का ड्रेस है हमारे पास आ रहा है श्योर है, तो अगर हम उस ड्रेस पे क्लिक करेंगे तो आगे से भी कोई 100 5000 वाले ड्रेस आ जाएंगे, यानी कि उस पर भी लूप का ही फंक्शन अप्लाई हुआ होता है। तो लूप का फंक्शन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है इन आवर एवरी फील्ड, मोस्ट इम्पोर्टेंट इन पाइथन प्रोग्रामिंग। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको ही अच्छे से समझेगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी जिस चीज़ की नहीं समझ आई होगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी, आपको पर्सनली बता दिया करूँगी। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर हो सके। ओके जी, फ़ी मारूल्लाह, अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।